हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मार्केट सीखो पे। तो फ्रेंड्स, आज तो मार्केट हमारे लिए ब्लास्ट करने वाले रहा। एक से बढ़कर एक जैकपॉट स्टडी हमने लिया। खुलते से मार्केट में 5 मिनट में हमने 50 पॉइंट से ज़्यादा लिए, दोबारा लिए, 3 बार लिए, 4 बार लिए। कहने ही क्या मतलब, आप काउंट करते जाइए। और जो ज़ीरो टू हीरो स्टडी थी उसने तो ब्लास्ट ही किया। 12x फंड हमें करके दिया है। ये सारे अपडेट मैंने प्रोवाइड किया, ऐसा नहीं था कि सिर्फ स्टडी देकर मैं भूल चुकी हूँ। आपको एक एक पॉइंट पर मैंने अपडेट दिया है फ्रेंड्स कि कहाँ होल्ड करना है, कहाँ बुक करना है, कहाँ ट्रेल करना है, क्या हमें दोबारा एंट्री लेना है। क्या ऐसे अपडेट आपको कहीं और मिलते हैं? स्टडी तो कहीं मिल जाती होगी, बट क्या आपको हर पॉइंट पर आपका साथ देने वाला कोई है? मैं अपनी कोशिश, अपने एफर्ट्स आपके साथ लगाती हूँ, बस आप मेरे साथ। शायद आपको स्टडी अच्छी नहीं लगती या आपको प्रॉफिट अच्छा नहीं लगता, ना आप मुझे बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते, ना कभी कमेंट करके बताते हैं, ना कभी लाइक करते हैं, ना शेयर करते। बाकी फ्रेंड्स, इससे ज़्यादा मैं क्या कर सकती हूँ आपके लिए? मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर 50 पॉइंट मिल रहे हैं तो क्या हमें यहाँ बुक कर लेना चाहिए। मैं कहती हूँ आपसे कि यहाँ बुक कर लीजिए, लोअर में आएगी हम दोबारा एंट्री लेंगे, ये अपडेट भी डालती हूँ। और जैसे लोअर में आती मैं आपसे कहती हूँ कि री एंट्री अलाव है, री एंट्री कीजिए। और उसके बाद उस स्टडी ने 100 पॉइंट, 150 पॉइंट हमें दिए। और उसके बाद आज की हीरो ज़ीरो देखिए, स्टॉक्स को देखिए, इससे ज़्यादा मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ फ्रेंड्स। और ऐसा नहीं है, आप लोगों के लिए एक से बढ़कर एक स्टडी मैं डेली प्रोवाइड करती हूँ। और कई सारी बस ये कमेंट्स आती है कि मैडम आप कौन सा इंडिकेटर यूज़ करते हैं, कैसे स्टडी बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, इंडिकेटर की डिपेंडेंसी छोड़ दीजिए। आप यदि सीखना चाहते हैं तो सीख सकते हैं। बिलीव मानिए, ये सारे स्टडी क्रिएट करना आप खुद भी सीख सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, एक बार टेलीग्राम चैनल आप खुद विजिट कीजिए और देखिए। और वाकई में आपको लगता है कि मेरी स्टडी काम करती है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कल भी मैंने कुछ लेवल्स बताए थे और वहाँ ये बताया था कि कौन से लेवल के आसपास मूवमेंट फास्ट मिलेगी, कहाँ पर स्लो मिलेगी, कहाँ मार्केट कंसोलिडेट करेगा और कौन सी मार्केट की ओपनिंग होनी चाहिए, तो क्या टारगेट्स हमें मिलेंगे। फ्रेंड्स, डेली लेवल आपके साथ शेयर करती हूँ कि आई होप कि ये सारे प्रेडिक्शंस आपके लिए हेल्पफुल रहते होंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। फर्स्टली हम चलते हैं टेलीग्राम चैनल पर, देन उसके बाद हम कल का सिनारियो देखने वाले हैं और दिन देखने वाले हैं कि आज एक शार्प रिकवरी आई कितनी फास्ट। जितना मैंने कल, ये मेरे पॉइंट थे फ्रेंड्स, आप देखिएगा कि इंडेक्स में जितना मूवमेंट होगा, सेम एज इट इज मूवमेंट आपको उतने ही पॉइंट्स का देखने को मिलने वाला है आपकी स्ट्राइक प्राइस में। तो देखिए, 100-150 पॉइंट का मूवमेंट जो यहाँ हुआ, हमारे डीप आउट ऑफ द मनी की सी थी जो 13 पर हमने बाइंग करी, वो 150 की हो गई। तो 150 का मूवमेंट का स्ट्राइक प्राइस में मूवमेंट हुआ, सेम इंडेक्स में भी हुआ। तो और क्या चाहिए, यही मैंने आपसे कल कहा था। और इसके साथ साथ मैंने आपसे एक चीज़ और कही थी कि कल मैं कॉल को सेल करूंगी। और मैं हमेशा अपने प्रॉमिस, अपने वर्ड्स को फॉलो करती हूँ और आपके साथ स्क्रीनशॉट शेयर किया है मैंने, बतौर कि मैंने कितना प्रॉफिट बुक किया है और कौन सी स्ट्राइक प्राइस की सी को मैंने सेल किया। बाकी फ्रेंड्स, इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू कि अब आप मुझ पर कितना विश्वास जताते हैं। आप चाहते हैं वाकई में कि ये जो सीरीज़ हमने स्टार्ट करी है टेलीग्राम के साथ साथ यूट्यूब की, हम इसे कंटिन्यू करें, तो इसके लिए आपका सपोर्ट, आपका प्यार बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अदरवाइज जब मेरी मेहनत अगर बेकार होगी तो कहीं ना कहीं फिर डिमोटिवेट होकर मुझे ये सब छोड़ना पड़ेगा। शायद यूट्यूब भी मैं छोड़ दूँ और टेलीग्राम पर स्टडी पोस्ट करना भी छोड़ दूँ। बट बिलीव मानिए, अगर आपका सपोर्ट बरकरार रहा तो हम और इसे कंटिन्यू रखेंगे और ज़्यादा स्टडी में प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी। बस आपका सपोर्ट चाहिए फ्रेंड्स। बाकी आप जानते हैं कि मैं खुद भी इनसे प्रॉफिट जनरेट करती हूँ, आपके साथ कई बार मैंने अपने स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं। तो ये सब मैं खुद भी कर सकती हूँ, बट मेरा पर्पस यही है कि आप देखें, सीखिए, अच्छे लर्नर बने, अच्छे ट्रेडर बने। मेरे साथ साथ आप अपने पोर्टफोलियो को ग्रीन करें, क्योंकि इतना सपोर्ट मुझे नहीं लगता पूरे यूट्यूब पर आपको कोई प्रोवाइड करता होगा कि होल्ड करना है, वापस 300 पर आएगी, वापस 200 पर जाएगी, अगर इस पॉइंट को क्रॉस कर लिया तो ये बड़े। कल भी देखिए, कल मैंने आपके साथ में यही बताया था ना, एक सी का ब्लास्टिंग मूव की 205 को क्रॉस करती है तो ह्यूज होगी, और उसके बाद उसने 300 को क्रॉस किया। तो बाकी फ्रेंड्स, ये आप पर डिपेंड करता है, क्योंकि ये होता है, कई बार होता है कि जो जेन्युइन पर्सन होते हैं शायद उन्हें आप लोग सपोर्ट नहीं करते और वो कहीं ना कहीं इसी भीड़ में खो जाते हैं। फेक होते हैं, वहां पर सपोर्ट भर भर के मिलेगा, चाहे वो आपके साथ फ्रॉडगिरी करे। बाकी मैं आपको कोई विश्वास नहीं दिलाऊंगी, क्योंकि सत्य को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर चलते हैं और कल का सिनारियो देखेंगे, देन ऑप्शन चेन देखेंगे, साथ ही ये डिस्कस करेंगे कि लास्ट का ये इतना फास्ट मूव क्यों आया, ऐसा क्या रीज़न था।
तो देखिए रेजिस्टेंस सपोर्ट तो मैं प्रोवाइड करती हूँ। आज कौन कौन सी कंपनीज़ के रिजल्ट आने वाले थे ये चीज़ भी मैंने आपके साथ में शेयर की। ये रहे रेजिस्टेंस सपोर्ट्स। उसके बाद ये भी बताया मैंने कि मार्केट का आज डाटा कैसा है, किस साइड में मार्केट जाने वाली है, और हर पॉइंट के साथ हमें 100 पॉइंट की रैली देखने को मिलने वाली है। क्या आपको 100 पॉइंट की रैली हर बार देखने को नहीं मिली? हाँ, पुट साइड में ये था कि लास्ट का मोमेंट बहुत स्लो था। इट मे बी पॉसिबल कि सभी ने इसे होल्ड नहीं किया होगा। देखिए जैसे ही मार्केट ओपन भी नहीं हुआ था, मैंने वॉच लिस्ट में ऐड करने को कहा था यहाँ पर। उसके बाद में हमने यहाँ पर 43,800 शायद आप बाइंग प्राइस से समझ गए होंगे, उस टाइम पे 195 के समथिंग रन कर रही थी। इसे हमें बाई करना था और जस्ट बाई किया 195 पर। देख सकते हैं 224। तो मैंने यहाँ पर क्या अपडेट डाला आपको कि सेफ कैन बी बुक योर प्रॉफिट, यहाँ पर हम कर सकते थे। उसके बाद इसने जस्ट 250 की हाई लगाई, हमने इसे कैप्चर किया 250 बिकॉज 55 पॉइंट्स ऑलरेडी डन थे। 50 पॉइंट्स का हमारा फर्स्ट टारगेट तो मिनिमम होता है। उसके बाद मैंने फिर से अपडेट डाला कि आप अगेन फिर से लोअर में एंट्री कीजिए, क्योंकि ये वापस से काफ़ी डीप में चली गई थी। वापस से 200, 188, 190 ने बहुत टाइम रन किया। देन उसके बाद फिर से 260 आई, 6 आई। तो क्या फ्रेंड्स आपको ये अपडेट कहीं मिलता है? देखिए ये अपडेट ज़रूर मिलता होगा कि एक बार बाइंग करने को दे दिया, 190 से 200 के बीच में बाई कर लीजिए। और पूरा मार्केट क्लोज करने के बाद अगर कोई ये बोल दे कि स्टडी 300 पे पहुंच रही है, तो कुछ जो 4-5 घंटे था ना, आपकी साइकोलॉजी को कौन बिल्डअप कर रहा था? कौन ये कह रहा था कि अब होल्ड करना है, ये इतने में ही जाएगी? आपको कि श्योरिटी है क्या कि एक बार 200 पे बाय करने के बाद वो कभी भी लोअर में नहीं जाएगी? तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए मैं अपने सारे एफर्ट्स आपके लिए लगाती हूँ। मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर बुक कीजिए, 55 पॉइंट्स हमने बुक किए। देन अगेन हमने इसमें वापस से 195 पर एंट्री करी और देखिए वापस से 266। तो टोटल कितने पॉइंट्स हो गए? 110 पॉइंट से भी ज़्यादा हो गए ना। ये लॉजिक होता है हमारे साथ जुड़ने का। मार्केट सीखो की यही खासियत है कि आपको कहाँ पर ट्रेल करना है, कहाँ बुक करना है, फिर से एंट्री कहाँ लेना है, ये चीज़ें भी मैं यहाँ बताती हूँ। देखिए अभी मैंने कुछ दिनों से आपके साथ ये मेंशन करना बंद कर दिया कि क्या टारगेट होंगे, बिकॉज बहुत सारे मेंबर्स ने, मैंने ये देखा है कि वो क्या करते थे कि जो टारगेट्स होता था बस उसे लिखकर भूल जाते थे। और देखिए यहाँ पर सपोज कीजिए कि मैंने टारगेट लिखा होता है 270, अब स्टडी अगर रिटर्न हो गई 266 से, बिकॉज प्रीमियम मेल्ट होगा, टाइम डिके लगेगा, सब कुछ लगेगा, तो वहाँ पर कितनी ज़्यादा रिस्क हो जाएगी। तो बतौर कई बार होता है ना, स्टडी या तो 2-4 पॉइंट अपसाइड की हाई लगाएगी या 1-2 पॉइंट पहले भी हो सकता है रुके, उसके बाद 2-4 घंटे बाद उस लेवल को क्रॉस करें। तो बेटर है कि हम 2-4 घंटे का वेट करें, वापस लोअर में चली जाए, जो हमारा बाइंग जोन था उससे भी लोअर में चली जाए। तो आज आपके सामने ये प्रूफ आपको मिल चुका है कि नहीं मैंने प्रोवाइड किया, लेकिन मैं आपको हर लेवल पर, हर पॉइंट पर ये प्रोवाइड कर रही हूँ। अगर आप मॉर्निंग के 1 घंटे या 2 घंटे भी अपने स्टडी में, अपनी ट्रेडिंग में स्क्रीन पर बैठ जाते हैं तो आपके दिन भर का काम हो जाता है। उसके बाद देखिए मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि निफ्टी, फिन निफ्टी या निफ्टी ही सब कुछ नहीं है, बैंक निफ्टी ही सब कुछ नहीं है। मैं स्टॉक्स भी आपको प्रोवाइड करती हूँ, आपकी आंखों के सामने है, टाइम के साथ मेंशन है। देखिए मैंने पहले ही कर दिया था, बिकॉज क्या होता है कई बार मैं आपको स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करती हूँ, तो मैंने दूसरे मोबाइल के थ्रू अपने दूसरे लैपटॉप को यूज़ किया, देन वहाँ पर अपना ऑर्डर लगा, इसके साथ ही जो भी कैप्चर था फटाक से आपके साथ में इसका स्क्रीनशॉट शेयर किया कि इसको 48 पर बाय करना है जस्ट, और फास्ट लिख के दिया, यानी कि 48 पर से बाय करना है जस्ट। देखिए उसके 1 मिनट या हमने आधा घंटा भी इसको होल्ड नहीं किया, इस स्टॉक्स ने ब्लास्ट करके दिया। आज का जैकपॉट फिर से स्टॉक बना है निफ्टी और बैंक निफ्टी में, तो एक नहीं हमने 3 से 4 जैकपॉट लिए आज। और उसके बाद देखिए हमने, क्योंकि हमारा रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर कितना मैनेज हो चुका था, यदि 190 पर बाई करते आप 10 पॉइंट का भी स्टॉप लॉस रखते हैं, तो अब ऑलरेडी जब हम 110 प्लस पॉइंट यहाँ पर कैप्चर कर चुके हैं, तो यदि हम हमारा स्टॉप लॉस 200 भी रख लेंगे, 210 भी रख लेंगे, तो हमें किसी भी कंडीशन में लॉस नहीं होने वाला, तब भी हम 60 पॉइंट्स प्रॉफिट में रहने वाले। देखिए जो हमने 195 पे बाय करी, एक बार 255 पर बुक किया, अगेन अब स्टडी चल रही है 275 पर। तो यहाँ पर कंडीशंस क्या होती है कि आपकी कमेंट्स यही आती है ना कि अब हम हमारा रिस्क रिवॉर्ड कैसे मैनेज करें, स्टॉप लॉस कैसे ट्रेल करें। तब आप समझ सकते हैं यहाँ पर कम से कम आपका स्टॉप लॉस 230 या 240 हो जाएगा, और अगर ये हिट भी हो जाता है तब भी आपके पास 90 पॉइंट्स प्रॉफिट के रहेंगे। तो बस ट्रेल करते जाना है। उसके बाद देखिए जो हमने 43,800 पे 195 की पी बाई करी थी, और ये काफ़ी अच्छा चल रहा है। उसके बाद अगेन मैंने एक छोटा रिस्क आपको प्रोवाइड किया कि अभी तो हमने पी को होल्ड करके ही रखा है, ऐसा नहीं है कि उसको एग्जिट कर दिया। 43,600 पे हमने सी बाई करी, और बाइंग का ऑर्डर देखिए 104 पर चल रही है, हमने ऑर्डर प्लेस किया है 99 पर। यह आपके सामने रिस्की था और छोटे पॉइंट्स के लिए था।
113 आप इसको बुक कर सकते थे। मैंने शॉर्ट पॉइंट के लिए डाला, या स्टॉप लॉस कोड आप ट्रेल कर सकते थे। इस स्टडी ने भी हाई लगाया यहाँ पर कम से कम 120 135 का ऑलमोस्ट इस स्टडी ने भी हाई लगाया। तो पी में हम ऑलरेडी प्रॉफिट में चल रहे हैं। जो हमारी पी थी वो हमारी कोस्ट टू कोस्ट भी नहीं आई, हम सिर्फ स्टॉप लॉस को ट्रेल कर रहे हैं। और सी में भी हमने यहाँ 30 से 40 पॉइंट ले लिए। और जो ब्रिटानिया की मैंने आपके साथ सी शेयर की थी 48 पर हमें बाय करनी थी, और देखिए 60 चल रहा है। आप चाहे तो अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। मैंने डाला है कि अदर कैन ट्रायल योर स्टॉप लॉस, बिकॉज कितने अच्छे पॉइंट्स यहाँ पर हमें मिल चुके हैं। बस आप देखते जाइए, प्रॉफिट हमें कंटिन्यूअसली होते जा रहे हैं। और इसने हाई लगाई 76.90 की, तो इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। स्टॉक ने भी हमारा ब्लास्ट किया। उसके बाद देखिए फिर से मैंने आपके साथ में एक छोटा सा रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करने के लिए आपको दिया। 44,000 की हमने यहाँ पर ली है। ये देखिए नेक्स्ट ये जो सी मैंने आपको प्रोवाइड की बैंक निफ्टी की, ये देखिए प्रॉफिट में चल रही है। एक छोटा सा रिस्क था। उसके बाद देख सकते हैं आप हमारी जो पी हमने एग्जिट नहीं किया था, सी में हमने 35 पॉइंट लिए हैं और एग्जिट किया। देन उसके बाद देख सकते हैं बैंक निफ्टी की अगेन पी कम से कम 3 से 4 जैकपॉट हम ऑलरेडी बुक कर चुके थे। उसके बाद जो हमने पी ली थी 195 पर बाई करी थी। कंडीशन आपके सामने है, इसने 315 की हाई लगाई, 295 अभी भी चल रहा है। कितने पॉइंट्स हो चुके हैं, मोर देन 100 पॉइंट्स यहाँ पर है। 55 पहले लिए, तो ये होता है एक ही बार लेकर नहीं बैठना है। 50 पॉइंट्स मिल गए, हमने एक लोट में बुक कर सकते हैं, दूसरे लोट को लोअर में आने पर फिर से हम बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पर यदि आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हैं तो आप कोस्ट टू कोस्ट भी रखेंगे, तब भी आपको किसी भी कंडीशन में लॉस नहीं होगा। इसी तरह आपको मार्केट सीक्वेंस प्रोवाइड किया जाता है कि कहाँ होल्ड करना है, कहाँ पर ट्रेल करना है, कहाँ पर लोअर में एंट्री लेना है, एक एक पॉइंट मैं आपको प्रोवाइड करवाती हूँ। उसके बाद देख सकते हैं भारतीय एयरटेल की हमने जो एक पुट ली, इसने सेम डे हमें कम से कम एक लोट में 300 से 400 का बेनिफिट दिया। इट्स अ शॉर्ट टर्म स्टडी है, दोनों स्टडी मैंने आपको प्रोवाइड किया। आप चाहे तो होल्ड कीजिए, सेम डे में भी हमें प्रॉफिट हो रहा था। तो इट्स डिपेंड टोटली ऑन योर सेल्फ कि आप सेम डे में एक छोटा प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं या फिर शॉर्ट टर्म में होल्ड करना चाहते हैं। उसके बाद देखिए अगेन मैंने आपके साथ में आज जो हमने जैकपॉट लिया, मैं हर एक्सपायरी को आपको हीरो ज़ीरो प्रोवाइड करती हूँ। और ये कमेंट्स मेरे पास बहुत आती है कि हमें कहीं से अब मिलने लगती है, जब तक तो हम 3x 4x फंड आपके साथ में ऑलरेडी कैप्चर कर चुके होते। तो उसके बाद देख सकते हैं ये हमारे ब्रिटानिया की स्टडी चल रही है, शॉर्ट टर्म स्टडी है, मैंने प्रोवाइड करी। ट्राइडेंट को मैंने खुद ने लिया है, एक स्विंग स्टडी है जो अभी 32.5 पर चल रही थी, आपके साथ भी शेयर किया। 100 क्वांटिटी हमने ली है, आप चाहे तो इसे होल्ड कर सकते हैं। एक एक चीज़ जो मैं बाय करती हूँ फ्रेंड्स आपके साथ शेयर करती हूँ। उसके बाद देखिए आप निफ्टी की सी मैंने आपके सामने रखी हुई है, 14.40 पर हमने बाय करी। और इसको क्लोज होने के बाद देखिए इसने 76 की हाई लगाई। इससे ज़्यादा ब्लास्टिंग स्टडी आपको क्या चाहिए फ्रेंड। ब्लास्ट ही ब्लास्ट कंटिन्यूसली मिल रहा है। ये देखिए यहाँ पर कंटिन्यूसली आप जब तक, ये हमारा स्क्रीनशॉट, एक छोटा सा स्क्रीनशॉट है प्रॉफिट का। और उसके बाद देखिए मैंने आपसे कल प्रॉमिस किया था कि मैं एक लोट को सेल करूँगी, एक लोट हमने सेल किया है सी का, और उसमें आप बेनिफिट देख सकते हैं। उसके बाद मैंने हीरो ज़ीरो स्टडी आपके साथ अपने लैपटॉप की स्क्रीन को कैप्चर करके आपके साथ में शेयर किया था। और रिस्क रिवॉर्ड देखिए सिर्फ और सिर्फ कितनी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। एक पे हमने यहाँ पर पी बाय की है 10 रुपीज़ के समथिंग, और बैंक निफ्टी की है हमने 13.25 के समथिंग। इट्स अ कम्प्लीटली हीरो ज़ीरो। और ये मैंने आपको बता दिया था कि 100 में से एक बार एक्सपायरी ऐसी ज़रूर होती है, 1 to 2% इसकी दोनों ही जीरो जाए हो भी जाता है। तो ओनली 23 पॉइंट का रिस्क है और रिवॉर्ड हमारे लिए अनलिमिटेड है फ्रेंड्स, यानी मिनिमम 3x 4x मिनिमम बता रही हूँ मैं। और देखिए 34 चल रहा है आपकी आंखों के सामने। बिट टाइम की होल्ड कीजिए, फर्स्ट टारगेट हो चुका है और यहाँ पर फंड हमारा 3x से भी ज़्यादा है। अगर पी ज़ीरो भी हो जाती, पी सिर्फ 10 से 5 पे आई थी और 13 वाली 34 चल रही है, फिर भी मैं कह रही हूँ आपसे कि होल्ड कीजिए और क्या चाहिए। तो 13.20 पे बाय किया, 14 कंसीडर कीजिए और इसने हाई लगाई है 150 की, प्रॉफिट आपकी आंखों के सामने है। तो ऐसा पोर्टफोलियो आपका भी हो सकता है। हाउ टू क्रिएट दिस टाइप ऑफ ऑल द स्टडी स्टॉक्स की, निफ्टी की, बैंक निफ्टी में आपको कैसे पता चलेगा कि कहाँ होल्ड करना है। ये चीज़ें मैंने आपके साथ पहले ही कही थी फर्स्ट स्टडी में कि लोअर में आने के बाद हम फिर से एंट्री लेंगे। आप लिखा हुआ देखिए फ्रेंड्स, ये सब आप भी कर सकते हैं, आप भी ऐसा बन सकते हैं। तो हमेशा सीखने पर फोकस कीजिए, टिप्स पर मत डिपेंड रहिए। यदि आप सीखना चाहते हैं तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज न्यू बैच बहुत जल्द स्टार्ट हो रहा है। और यदि आप इनरोलमेंट करना चाहते हैं तो आप इनरोल कर सकते हैं, सब कुछ सीख सकते हैं एक नॉमिनेट सी फीस के साथ। और कई सारे मेंबर्स हैं जिन्होंने एक ही स्टडी में अपनी पूरी की पूरी फीस रिकवर कर ली और उसके बाद लाइफ टाइम फ्री है फ्रेंड्स, आप लाइफ टाइम फ्री। तो टिप्स पर डिपेंड रहेंगे तो सिर्फ आपको आज की स्ट्रैटेजी मिलेगी, बट यदि आप सीखते हैं तो आप लाइफ टाइम अपनी स्टडी को खुद से क्रिएट कर पाएंगे। तो कल का सिनारियो देखते हैं कि कल क्या होने वाला है। और ये इस टाइप का कंटेंट आपको यहाँ पर मिलता रहता है, तो ज्वाइन जरूर कीजिए, लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि आपने टेलीग्राम चैनल को विजिट किया होगा, सारी स्टडी को देखा होगा। सो इस नई सोच के साथ कि नेकी कर और दरिया में डाल, सब कुछ भूलकर
बस आगे बढ़ते जाना है और यही कंटिन्यूअसली मेरे मन में डेली इसी विचार के साथ में मैं आगे बढ़ती हूँ और आपके लिए वीडियो क्रिएट करती हूँ, आपके लिए स्टडी क्रिएट करती हूँ। सो देखिए, आज जो एक बार इससे 15 मिनट के हम टाइम फ्रेम में ओपन करते हैं। कल मैंने कुछ लेवल्स दिए थे, मैं कभी तुक्के नहीं लगाती फ्रेंड्स, आपके साथ यही प्रेडिक्शन शो करती हूँ कि गैप डाउन ओपनिंग होगी, फ्लैट होगी। जस्ट यहाँ पर फ्लैट ओपनिंग थी, आप देखिए फ्लैट ओपनिंग थी, देन ये कैंडल डाउन साइड में आई है और ये जो पूरी कैंडल थी ना, ये 15 मिनट की, अगर आप इसे 5 मिनट में देखेंगे तो इस स्टडी में मैंने आपसे यही पर मॉर्निंग में ही 2 बार इसका मोमेंट कैप्चर करवाया था। देखिए 25 की ये डेट है, ये जस्ट यहाँ पर फ्लैट ओपनिंग दी है मार्केट ने। ये एक ही कैंडल का जो मूवमेंट है ना, बहुत शानदार मूवमेंट है, ये ध्यान रखिएगा। तो एक ही कैंडल में हमें कम से कम यहाँ पर 50 पॉइंट मिल गए। उसके बाद मार्केट जस्ट ये वहाँ पर क्लोज होने गई, तो वहाँ फिर से हमने 195, दूसरी कैंडल में हमें फिर से कम 65 पॉइंट से भी ज़्यादा मिल गए, और क्या चाहिए। और ये जो 2 कैंडल आपको ग्रीन दिख रही, इसी ग्रीन कैंडल में मैंने आपसे 40 या 35 पॉइंट हमने सी के कैप्चर किए। देखिए भले ही ये मूवमेंट यहाँ दिख रहा है, लेकिन पॉइंट हमें मिल रहा है। तो उसके बाद मैंने आपसे क्या कहा था कि हमारी पी होल्ड, बिकॉज रिस्क रिवॉर्ड हमने कितने स्पीडली मेंटेन कर लिया और ये पूरा मूवमेंट हमने कैप्चर करवाया। यहाँ तक मैंने आपको होल्ड करने को कहा, यही सिर्फ कहा था कि सेपरेट बुक कर सकते हैं। बाकी पूरा ये जो मूवमेंट थी बहुत स्लो थी, यहाँ पर मार्केट अपसाइड में जाने के लिए ट्रिगर भी दिया, लेकिन यहाँ पर जाने के बाद में जब वापस डाउन साइड में जाने लगा तो काफ़ी ज़्यादा कॉल राइटर्स यहाँ पर एक्टिव हो गए। और ये कहीं ना, और इसी पॉइंट पर मैंने यहाँ पर मैसेज भी डाला था, और आप देख सकते हैं यहाँ पर यही फीलिंग्स आई थी कहीं ना कहीं कि अब इसके अपसाइड में मार्केट नहीं जाएगा। तो बस ये यहाँ से फिर ट्रैपिंग होना स्टार्ट हुई है और उसके बाद ये मार्केट अपसाइड में आई है। इसी लेवल पर आप ये देखिए, ये जो पॉइंट थे हमारे यहाँ पर, इसी पॉइंट पर मैंने आपको 10 पॉइंट की पी और 13 पॉइंट की सी प्रोवाइड की थी, और 13 पॉइंट की सी ने 150 का हाई लगाया, और 34 जब चल रही थी तब भी मैं होल्ड करने का आपसे बोल रही थी। क्या चाहिए आपको, अब ये जीरो भी हो जाती तब भी ये 5 पॉइंट पे रन कर रही थी, और क्या चाहिए फ्रेंड्स आपको। और जब ये इस पॉइंट पर पहुंची थी ना, ये यहाँ पर जो रेड कैंडल दिख रही है, मैंने यहाँ पर कहा था आपसे कि 43,550 का जो लेवल है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों कहा था, बिकॉज ये एक ऐसा पॉइंट था कि यहाँ पर कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स दोनों ही इक्वल कंडीशन में थे, और इतनी ज़्यादा यहाँ पर फाइटिंग चल रही थी कि ये कुछ भी हो सकता था। ये जो 5 पॉइंट की जो पी थी ना, ये 50 भी हो सकती थी और ये 0 भी हो सकती थी। तो ये ध्यान रखिए, इसीलिए अगर हम 2 लोट में काम करते हैं तो आपको कैसे मैनेज करना, एक लोट को आप बुक कर लीजिए, एक को होल्ड कर सकते हैं, ताकि आपका रिस्क रिवॉर्ड मैनेज हो जाए अगर दोनों 0 भी होते हैं तो। उसके बाद अगर यहाँ से रिवर्सल आता तो ये इतनी ही स्पीडली आता, और यहाँ से रिवर्सल नहीं आया, इसने इसी ट्रेंड को कंटिन्यू किया। और ये जो मोमेंट था ना फ्रेंड्स, यही मोमेंट मैं आपको बताना चाह रही थी कि बहुत फास्ट था, इतना फास्ट था कि मैं इसके बाद लिख भी नहीं पाई कि सी को होल्ड करना है कि पी को होल्ड करना है, क्या करना है। बस स्टॉप लॉस ट्रेल करने का मैंने अपडेट डाला, बस ट्रेल ही मैं लिख पाई थी, बाकी कुछ अपडेट नहीं लिख पाई थी। और ये मोमेंट बहुत फास्ट था, और यही मैंने कहा था, अगर ये पी साइड भी होता ना तो उतना ही फास्ट होता। एक ही कैंडल डाउन साइड में इतनी बड़ी बनती, और कम से कम 5 रुपये पॉइंट की चीज़ 50 की होते, देर नहीं लगती। तो हमारी जो 13 पॉइंट की सी थी उसने ब्लास्ट किया और 150 तक गई। उसके अलावा हमने 14 की निफ्टी में भी सी ली, जिसने 76 से 74 की हाई लगाई। तो इससे ज़्यादा ज़ीरो टू हीरो किसे कहते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर ये ज़ीरो हीरो स्टडी नहीं है, मैं ऑलवेज ज़ीरो टू हीरो ही प्रोवाइड करती हूँ, हीरो ज़ीरो कभी नहीं है फ्रेंड्स, और पर्पस यही है हमेशा। और आप ध्यान रखिए कि मैं हर एक पॉइंट आपके साथ शेयर करने की कोशिश करती हूँ, बस मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। बाकी मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत जल्द हमारी फैमिली मिलियंस में होगी, बिकॉज मैं अपने 100% एफर्ट लगाती हूँ। अगर मैं जेन्युइन हूँ तो लोगों तक ये बात ज़रूर पहुँचेगी। जो लोग फ्रॉड है, मुझे उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, भले गलत कमेंट्स कीजिए आप। वाक़ई में जिसको लगेगा कि हाँ, मेरी मेहनत कहीं न कहीं काम कर रही है उनके लिए, तो वो ज़रूर इस बात को समझेंगे, और देर लगेगी लेकिन ज़रूर कामयाब ज़रूर होंगे, इस बात का मुझे पूरा विश्वास है। उसके बाद देखिए 15 मिनट में एक बार टाइम फ्रेम में ओपन करके बताती हूँ। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में भी देखिए कितना बढ़िया-बढ़िया काम किया है, जो-जो चीज़ें हमने यहाँ पर लगाई थी, क्या टारगेट से, यही हमारे टारगेट से उसके बाद में। और यहाँ पर देखिए कितना शानदार ये डब्ल्यू जैसा पैटर्न बना है, बहुत बढ़िया। इसके बाद कंफर्मेशन कहाँ से मिली, अभी इसी लेवल पर मैंने आपको कहा था कि 43,550 का जो लेवल है वो यही पॉइंट था। यहाँ से रिवर्सल आता तो वापस डे लो तक बिल्कुल आता, इसीलिए हमने पी को एग्जिट नहीं किया। जब एक साइड अगर फंड डबल ट्रिपल हो जाए तो सेकंड साइड में अगर जीरो भी हो जाए तो हमें उसको एग्जिट नहीं करना चाहिए। बहुत बार पिछली एक्सपायरी को भी देखा है आपने, हमने फंड ट्रिपल किया, उसके बाद दूसरी साइड में भी कोस्ट टू कोस्ट से भी ज़्यादा निकाला था। उस दिन पीई में किया था, और सी को हमने 13 पर बाय किया था और 15 पर एग्जिट किया था, इसलिए मैं एग्जिट करने को नहीं कहती हूँ। कल का सिनेरियो देखते हैं, आज का तो आप देख चुके हैं। बाकी अगर वाकई में आपको लगता है कि
कहाँ कहीं ना कहीं जो मेहनत करती हूँ, जो लेवल्स बताती हूँ, आपके लिए काम करते हैं मार्केट में, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। बात करते थी मार्केट फ्लैट ओपनिंग देता है, क्योंकि अभी की जो आज की जो क्लोजिंग हुई ना फ्रेंड्स, कल की क्लोजिंग से कहीं ना कहीं 3 पॉइंट ऊपर जाके हुई। इस चीज़ को आप नोट कीजिएगा, जरूर नोट कीजिएगा। 43,000 कल शायद 777 पे थी और अभी 81 के समथिंग हुए, 3 पॉइंट अपसाइड में है। और अभी वापस जो मार्केट है ना, यदि आप 1 वीक के सिनारियो को 1 वीक से भी ज़्यादा हो गया, मोर देन 9 डेज, यहाँ पर देखेंगे तो ये पूरा पूरा बॉक्स में ही है। मार्केट इस रेंज से भी निकल ही नहीं पाया है। बड़ा बॉक्स बन चुका है, लेकिन मार्केट वहीं होता है घूम फिर के, कभी अपसाइड गया, 2 दिन अपसाइड गया, तीसरे दिन फिर डाउन साइड, वापस फिर अपसाइड, मतलब एक रेंज से बाहर नहीं निकल पा रहा है। तो एक बड़ा मूवमेंट जब इस बड़ी रेंज से बाहर निकलेगा ना मार्केट, तो ब्लास्ट मूव मिलेगा और उस दिन के लिए हमें रेडी रहना है। कम से कम इतने पॉइंट्स का मूवमेंट हमें मिलने वाला है, 1000 to 1200 का पॉइंट। अब वो अप साइड में भी हो सकता है, डाउन साइड में भी होता है। तो मैंने आपसे यही दिखा था, इंट्राडे में हमें ये दिखा देगा, बट लॉन्ग टर्म में अभी भी हम बिरिश नहीं हो सकते हैं। इसको 1 डे के टाइम फ्रेम में ओपन करके मैं बताती हूँ, ये चीज़ आपको बिल्कुल बिल्कुल समझ में आएगी फ्रेंड्स। देखिए, आप जब समझेंगे ना, हमेशा ध्यान रखिए, लर्निंग इज द की ऑफ सक्सेस। टिप्स पे तो बिल्कुल मत ध्यान दीजिए। मैं ये नहीं कहती हूँ, आप 1 वीक में अगर एक स्टडी भी आपने बना ली ना, तो आपका काम हो जाएगा, अगर आपने लर्निंग की है तो। लर्निंग करने में टाइम लगता है और सब सोचते हैं कि शॉर्ट ट्रिक हमें मिल जाए, ये मिल जाए, बट जो आपके द्वारा मेहनत करके अपनी स्टडी करके प्रॉफिट बनाने में मजा है, शायद वो कहीं आपको मिलने वाला है। देखिए, वापस मार्केट कहीं ना कहीं वहाँ आ चुका है, तो अभी भी इंपॉर्टेंट लेवल हमारे लिए 44,000 का कहीं ना कहीं होने वाला है, जो कि फिर से हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। और अगर हैवी गैप अप ओपनिंग के साथ मार्केट यहाँ निकल जाता है, तो 300-400 पॉइंट का मूवमेंट तो वहीं खत्म हो जाएगा, तो फिर ये 1000 पॉइंट की रैली हमें नहीं मिल पाएगी। यदि फ्लैट ओपनिंग देता है मार्केट, देन यहाँ कंसोलिडेट करता है कुछ टाइम पे, बिकॉज दिस इज द कंसोलिडेट जोन, मार्क कीजिएगा इसे। कहाँ से कहाँ तक होने वाला है, ये 700 के 800 के बीच का है। अगर यहाँ से ब्लास्ट करके अपसाइड में निकलता है, तो फर्स्ट टारगेट हमारे लिए हो सकता है 43,911 का। 900 से 911 को मार्क कीजिए, देन इट विल क्रॉस अगेन, तो 44,000 हमें कहीं ना कहीं मिलेगा। और 44,000 से 44,055 अगेन हमारे लिए एक रेंज होगी, जहाँ पर मार्केट का जो मूवमेंट होता है ना, कुछ इस टाइप से होगा। क्योंकि देखिए, ऐसे तो मार्केट कभी नहीं जाएगा। मार्केट किस टाइप से मूवमेंट करेगा, ऐसे जाएगा, 44,055, दैन 44,000 टच, देन अगर निकला तो फिर 44,155 ये मार्क करना, फिर थोड़ा सा डाउन साइड आ सकता है 100 तक, और देन इट विल ब्लास्ट। अगर इसको अपसाइड में किया तो फिर आराम से 300-400 पॉइंट हमें मिलेंगे। हम 200 पॉइंट तो ईजिली कैप्चर कर पाएंगे, इसके लिए आपको रेडी रहना है। तो इसी टाइप से मार्केट का मूवमेंट होता है। अगर फ्लैट ओपनिंग के साथ फिर नीचे आना स्टार्ट करा, तो अभी जब तक इस डे लो को ब्रेक नहीं करेगा, मैं बड़े पॉइंट्स के लिए अभी भी रेडी नहीं हूँ। मतलब फिर से ये इसके लिए कंसोलिडेट जोन होने वाला कहीं ना कहीं, यहाँ तक तो मैं बिल्कुल भी इसमें, जो 600 है अगर इसको ब्रेक करता है, तब तक, जब तक 43,600 अगर ब्रेक करके नीचे नहीं आएगा, हम वापस से बेरिश नहीं होंगे। अगर इसको ब्रेक कर दिया ना मार्केट ने, तो फिर हमारे लिए नेक्स्ट टारगेट होने वाला है 43,422 का। अगर फिर ये ब्रेक होता है, तो यहाँ पर कुछ इस टाइप से मार्केट का बिहेवियर होने वाला है। 43,422 से ये बीच में वापस से कंसोलिडेट, मतलब इस टाइप से 400 टच करके देन 42 जाएगा, देन रिटर्स करके अगर नीचे आना स्टार्ट करता है, तो फिर 100 पॉइंट के टारगेट हम इजिली नीचे भी मिल सकते हैं। बट यदि हैवी गैप अप ओपनिंग हो गया मार्केट, किस रेंज में, यहाँ पर, तो मूवमेंट खत्म हो जाएगा फ्रेंड्स। प्रॉफिट बुकिंग आएगी, देन मार्केट नीचे आएगा 43,740 तक, और उसके बाद में रिटेस्ट करके फिर अपसाइड जाएगा। तो लेवल्स आपके साथ में शेयर कर चुकी हूँ। वहीं बात करते हैं, यदि गैप डाउन ओपनिंग हो गई कुछ इस टाइप से, तो यहाँ पर अगर इस लेवल में होती है, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आएगी, और फिर अगर मार्केट यहाँ थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करता है या रिटेस्ट करके फिर नीचे आना स्टार्ट करता है, तो फर्स्ट टारगेट हमारा हो जाएगा 43,300, 200 एंड 100 के। हाँ, इसमें ऐसा नहीं है कि फिक्स पॉइंट रहेगा। देखिए, 10 से 12 पॉइंट का फ्लक्चुएशन होता है, क्योंकि मार्केट की कैंडल फॉर्मेशन इस टाइप से होता है, ये देखिएगा आप। ओके, आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अभी देखते हैं निफ्टी में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हमें दिखाई दे रही है। निफ्टी के लेवल्स भी देखते हैं। निफ्टी भी सेम 2 दिन से सेम टू सेम वैसा ही मोमेंट शो कर रहा है, जैसा कि हमारा बैंक निफ्टी कर रहा है। तो इस चीज़ को आप समझ जाइए, बहुत ज़्यादा हेल्प हमें होने वाली है, अच्छे अच्छे मूवमेंट हमें मिलने वाले हैं। और कल क्योंकि फ्राइडे है, नई एक्सपायरी है, तो बहुत ज़्यादा अमाउंट के साथ में या बड़ी क्वांटिटी के साथ में हम ट्रेड नहीं करेंगे। निफ्टी में भी देखिए क्या मूवमेंट मिला, क्या मूवमेंट मिला। यहाँ पर ही हमें समझ में आ गया था, हमने 14 पर इसे बाई किया, लेकिन इसने बहुत गुमराह किया। ध्यान रखना है, 25 गया, फिर अगेन 15 14 करा। तो वहाँ मैंने ये बताया है, आप चेक कीजिएगा कि अपना स्टॉप लॉस आप कोस्ट टू कोस्ट लगा के रख लीजिए और ट्रेल करते जाइए, तो बड़े पॉइंट्स हमें यहाँ पर कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। इस चीज़ को आप नोट कीजिएगा फ्रेंड्स। देखिए, सेम टू सेम वैसा ही हुआ है जैसा कि निफ्टी में हुआ, बैंक निफ्टी में और निफ्टी में। यहाँ पर भी इसी टाइप से कुछ ना कुछ ओपनिंग हुई मार्केट में, देन
पी का जो मूवमेंट था थोड़ा सा स्लो था, ये ध्यान रखिए। हाँ, ये मूवमेंट थोड़ा सा फास्ट था, बाकी ये मूवमेंट बहुत स्लो है फ्रेंड्स, बहुत स्लो। 15 मिनट की कैंडल्स में भी कोई मूवमेंट था, लेकिन सी का जो मूवमेंट था ना बहुत अच्छा था। 14 पे बाय किया हमने। हमने स्टॉप लॉस यहाँ रखा था 10। देखिए मैंने कोई नहीं बताया आपसे, क्योंकि 14 पॉइंट्स की थी। अब आप स्टॉप लॉस निफ्टी भले ही था, लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते थे। उसके बाद इसने कई बार 20, 21, 23 कहा, तब मैंने कहा कि या तो बुक कर लीजिए सेफ पर, लोअर में आने के बाद फिर से एंट्री कीजिएगा। उसके बाद आपका रिस्क रिवॉर्ड क्या हो जाएगा, आपने 23 पर बाय कर लिया, 5 पॉइंट्स मिल गए, तो आपका स्टॉप लॉस ऑटोमेटिकली 8 या 9 रख सकते हैं ना आप, अगर आपको डर लगता है। बिकॉज यहाँ पर अगर स्टॉप लॉस हिट भी हो गया तो आप यहाँ पर जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस में रहने वाले। बट इसने 8 को टच भी नहीं किया, 13, 12 को भी टच नहीं किया। उसके बाद भले ये 10 बार 20 गया, 15 गया, 18 गया, 25 गया, 28 गया, डाउन गया, लेकिन फिर इसने जब वापस 34 को क्रॉस किया फ्रेंड्स, उसके बाद इसने रुकने का नाम नहीं लिया। 75 या 78 के समथिंग इसने हाई लगाई है। अभी बात करते हैं, यदि फ्लैट ओपनिंग देता है निफ्टी भी, निफ्टी फ्लैट ओपनिंग देगा कहीं ना कहीं, तो थोड़ा सा इसको इस रेंज में कंसोलिडेट होने दीजिएगा, क्योंकि अभी निफ्टी में हमें थोड़ा सा स्पेस दिखाई दे रहा है। निफ्टी थोड़ा सा रेंज से बाहर निकल चुका है, कहीं ना कहीं अपसाइड जाने के लिए रेडी हो चुका है। तो हमें एक अच्छा मोमेंट, बिकॉज प्रीमियम बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे, तो कहीं ना कहीं हमें मिल सकता है 18,400 के लेवल हमें देखने को मिलेंगे। देन जैसे ही हमें 18,400 में हम पहुंचेंगे, कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग आएगी, देन मार्केट ओपनिंग के पास आ सकता है। फिर इसी में अगर ये रेंज बनाता है, कंसोलिडेट करता है, तो इट विल डिसाइड कि अपसाइड में जाएगा। अगर यहाँ से रिटर्स करके मार्केट अपसाइड में निकलना स्टार्ट करता है, तो नेक्स्ट टारगेट हम इजीली बुक कर पाएंगे 18,440, और इट विल टच अगेन 480 तक के आराम से। बट अगर ये फिर डाउन साइड में आना स्टार्ट करता है, तो यहाँ पर मैं बिल्कुल रिस्क नहीं लेंगे इस पॉइंट पे, जब तक कि ये कहाँ तक नहीं निकले, 18,280 के नीचे जब तक ये आना स्टार्ट नहीं होता। यानी कि अगर ये आए भी तो 70 को टच करके इस टाइप से जाएगा, फिर देन ये नीचे आना स्टार्ट करता है, तो यहाँ पर हम एंट्री ले सकते हैं। और जो आज जहाँ मार्केट ने क्लोजिंग की थी 18,260, यानी ज़्यादा बड़े पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, ध्यान रखिए। बट अगर इस लो को ब्रेक कर दिया मार्केट ने, तो कहीं ना कहीं 18,200 हमारा पी में नेक्स्ट टारगेट होगा। और अगर ये भी ब्रेक होता है, तो कहीं ना कहीं हमें फिर और बड़े टारगेट्स मिल सकते हैं, जो हमें 18,150 तक लेकर जा सकते हैं। लेवल्स को जरूर नोट कीजिए। बाकी वही हैवी गैप और हैवी गैप डाउन में सारा मूवमेंट खत्म हो जाएगा, तो उतने अच्छे पॉइंट्स हमें नहीं मिले। हमारे लेवल सेम टू सेम रहेंगे, लेवल में कोई चेंजेस नहीं है, गैप डाउन हो गैप अप हो, लेवल्स वही काम करेंगे फ्रेंड्स। अभी देखते हैं हम कि ऑप्शन चेन क्या बता रहा है हमें। अभी हमने बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन को ओपन किया, यहाँ पर अभी दिखाई देंगे, क्योंकि देखिए सबसे जो फास्ट मूव था ना, वो इसी वजह था कि जो 43,550 के समथिंग या 500 से 600 के बीच में जितने कॉल राइटर्स थे ना, जैसे ही अपसाइड में मूवमेंट आया वो सारे ट्रैप हुए। और जैसे वो अपनी पोजीशन से, बिकॉज एक्सपायरी है तो सबको जीरो होना है, तो फटाफट अपनी पोजीशन से एग्जिट किया, तो वो मूवमेंट बहुत फास्ट होता। जस्ट उसके अपोजिट भी हो सकता था, अगर पी साइड मूवमेंट आता तो वो भी ऐसा ही फास्ट आता, क्योंकि दोनों साइड बहुत ज़्यादा इक्वल कंडीशन थी। अगर पी में डाउन साइड मूवमेंट आना स्टार्ट होता और नीचे आना स्टार्ट होता, तो फिर पी का मूवमेंट हमें कहीं ना कहीं फास्ट देखने को मिलता। अभी जो इंपॉर्टेंट लेवल कहीं ना कहीं निकल के आ रहा है हमारे लिए, वो इंपॉर्टेंट लेवल है फ्रेंड्स। अभी जो कॉल राइटिंग बड़ी हुई है 43,500 पे, अभी भी कॉल राइटिंग हमें दिखाई दे रही है नई एक्सपायरी के लिए। उसके बाद थोड़ी थोड़ी कॉल राइटिंग्स आपको हर लेवल पे दिखाई देगी 43,800, क्योंकि लास्ट में जो अभी मूवमेंट आया है ना, उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम बढ़ गए। तो बस प्रीमियम डिके, प्रीमियम के मेल्ट होने का इनको बेनिफिट लेना है, और उसी की वजह से यहाँ पर कॉल राइटिंग है। सपोर्ट की बात करते हैं, पी साइड में राइटिंग देते हैं, तो 43,500 ही वो लेवल है जहाँ पर राइटिंग है। इसीलिए मैंने ये इंपॉर्टेंट लेवल आपके साथ शेयर किया था। उसके बाद नेक्स्ट लेवल निकल के आता है, तो आपको दिखाई देगा 43,400 और देन 600। बाकी बहुत ज़्यादा राइटिंग अभी कहीं पर भी हमें देखने को नहीं मिलेगी। तो यही लेवल अभी भी हमारे लिए कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट होने वाले। अगर फ्लैट ओपनिंग होती है मार्केट में, तो फिर अच्छा बड़ा मूव हमें कहीं ना कहीं मार्केट में देखने को मिलेगा। निफ्टी में देखते हैं कि निफ्टी में क्या कंडीशंस दिखाई दे रही है, क्या है कॉल राइटिंग और क्या पुट राइटिंग है यहाँ पर। तो अभी निफ्टी के ऑप्शन चेन को ओपन किया हमने। यहाँ पर देखते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट लेवल हमारे लिए निकल के आता है 18,300 का लेवल, और उसके बाद देखते हैं 18,350। इसीलिए मैंने कहा कि अगर ये क्रॉस होता है तो 400 तक का मोमेंट हम देख पाएंगे। बाकी नीचे मैंने आपसे कहा है 250 का टारगेट अगर मिलता है और देन ये क्रॉस होता है, तो 200 और 150 तक के मोमेंट हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे 200 जैसे ही क्रॉस होगा। बाकी बहुत ज़्यादा बड़े टारगेट्स हम अभी एक दिन में प्लान नहीं करेंगे। और अपसाइड के लेवल्स मैंने आपके साथ शेयर किए, डाउन साइड के लेवल शेयर किए फ्रेंड्स। बाकी मेरा पर्पस ये है कि आप देखिए, सीखिए, अच्छे लर्नर बनिए, अच्छे ट्रेडर बनिए, अपने पोर्टफोलियो को ग्रीन कीजिए। और यदि आप लर्निंग ग्रुप के मेंबर्स बनना चाहते हैं, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं @rinkey1791 के थ्रू। थैंक यू सो मच।